अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जूस की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं पीच जूस। इसको आप लोग आड़ू का शरबत भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा स्कॉच बना के तैयार करेंगे और इसको आप लोग काफ़ी अरसे तक रख के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको रखेंगे फ्रीज़र में तो आप लोग 6 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं और फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक आप इसको रख के एंजॉय कर सकते हैं। बस जब भी आपका दिल चाहे इसको पानी में मिक्स करें और एंजॉय करें। अपने मेहमानों को पिलाइए या फिर खुद पीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है, घर का बना बनाया शरबत आपको मिल जाएगा हेल्दी तरीके से। तो मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप लोग इस शरबत को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने आड़ू ले लिए थे 1 किलो के बराबर और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको धो लेना है अच्छी तरीके से। धोने के बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो जितने आड़ू हैं सबको मैं पील कर लूँगी। आड़ू जो हैं बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होने चाहिए। सख्त होंगे तो उनके अंदर टेस्ट नहीं होगा, नरम होंगे तो बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। तो आपने खट्टे मीठे टाइप के आड़ू लेने ताकि जो आपका जूस बन के तैयार हो वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। अब इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कट करके इसके पीसेस निकाल लूँगी। तो इन सबको आपने कट कर लेना है। तो देखिए कट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, तो कढ़ाई के अंदर आपने आड़ू ऐड कर देने हैं। आड़ू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था 3 कप के बराबर। चीनी ऐड करिए 1 कप के बराबर। अब इसको हम हल्का सा कुक कर लेंगे। हल्का सा बस सॉफ्ट होने तक आपने इसको पका लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, इससे बस कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये ऐड करने के बाद बस इसको मैं पका लूँगी 5 से 7 मिनट तक। बहुत देर तक नहीं पकाना है। हाई फ्लेम पे बस इसको मैंने कुक कर लिया था। आड़ू जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इतना ही आपने कुक करना है। इसको अब मैं ठंडा कर लूँगी। तो जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो आड़ू ले लेंगे और किसी भी चॉपर के अंदर डाल के आपने या फिर ब्लेंडर जग में ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इसको मैं पीस लूँगी बिल्कुल बारीक। अब आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल बारीक पीसना चाहते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा पल्पी रखना चाहते हैं। पल्पी रखना है तो इसको छानिएगा नहीं। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक रखना था और तो इसको मैंने थोड़ा छान लिया था। और इसका जितना सिरप है उसको आपने वेस्ट नहीं करना है, वो सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इसको मैं छान रही हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब क्या करें, ये आखिर के अंदर आपने ऐड करना है इसमें लेमन जूस। तो लेमन मैंने लिए थे 5 अदद बड़े साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको आप किसी भी बॉटल में भर के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फ्रीज़र में सेव करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में कर सकते हैं। छोटे छोटे से इसके पैकेट्स भी बना के रख सकते हैं या फिर क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। और फ्रिज में रखना चाहते हैं तो इसी तरह किसी बॉटल में करके आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने ये रह जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाता है। जिस तरह से हम स्कॉच बाज़ार से ख़रीदते हैं उस तरह से हो जाता है। तो 1 लीटर पानी के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप के बराबर ये पीच स्कॉच जो हमने बना के तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। बस आपने 1 कप ऐड करना है। 1 लीटर पानी के अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिएगा इसको ठंडा करने के लिए। और चाहें तो थोड़े से पुदीने के पत्ते इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेमन का स्लाइस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ऐड किया था सर्विंग के वक्त। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। बनाइएगा ज़रूर और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। ये ज़बरदस्ती रेसिपी है, बनाना बेहद आसान है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है। तो आप लोग आसानी से बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।